नैना, what is this? JBR, मैं तो बस। Shut up! एक इलेक्शन के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये मुझे मालूम नहीं था। JBR, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है, ये प्लान मेरा था। और हम तो सिर्फ समोसा और कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे। ऐसा तो कॉलेज इलेक्शन में होता है। और पैसे देना वो भी होता है। मिस नैना अग्रवाल, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगर आगे से ऐसी कोई भी गलती हुई तो ना सिर्फ तुम्हारा नॉमिनेशन कैंसिल होगा, बल्कि तुम्हें कॉलेज से भी रस्टिकेट कर दिया जाएगा। And this is not a joke. Am I clear? Am I clear? Yes, JBR. थैंक्स। अगर तुम लोग मुझे नहीं बताते तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। ये तो हमारा फर्ज था JBR। टफर्स। मिस नैना अग्रवाल, ये लो, आंसू पोंछने के काम आएगा। लो। अभी तो बस शुरुआत है, आगे बहुत रोना है तुम्हें। हैंकीज अगर कम पड़े तो बता देना, मैं और भिजवा दूंगी। सुनैना, थैंक यू सो मच ये रुमाल देने के लिए। हमें ना ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी जो हमें याद दिला सके कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और इसे राखी ही समझना, क्योंकि अब हमसे तुम्हारी रक्षा सिर्फ हम ही कर सकते हैं। एक चुटकी में इतने सारे रुमाल इकट्ठा हो जाना ये सिर्फ उन दिनों ही पॉसिबल था। अब तो रुमाल भी पीछे छूट गए और वो दिन भी। आजकल तो टिश्यू से ही काम चल जाता है। उन दिनों कॉलेज में रुमाल कभी जंग का झंडा होता था तो कभी इश्क का। हमारा इलेक्शन भी धीरे धीरे एक जंग का रूप ले रहा था और हर छोटी बड़ी चीज जंग का हथियार बनती जा रही थी। वैसे स्वाति, कुछ भी कहो, तुम्हारे दोस्त हैं बड़े अजीब। नैना थोड़ी सी क्या अपसेट हुई, पूरा का पूरा गैंग हमारे खिलाफ हो गया। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उनकी एक दोस्त स्वाति भी अपसेट है। और मुन्ना को तो पिछले 2 दिनों से इतना भी होश नहीं है
कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये दोस्त सुनैना हमेशा तुम्हारे साथ होगी और ये मेरा वादा है। मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। इरशाद, आ गया है वक्त, आ गया है वक्त बेड़ियां काटने का, जंजीरें तोड़ने का, रेगिस्तान में फूल खिलाने का, दरियाओं का रुख मोड़ने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त अपनी शर्तों पर चलने का, अपनी मर्जी से जीने का, शिव की तरह महायोगी बनने का, विष का प्याला पीने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त एक नया सूरज उगाने का, एक नया सपना बुनने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त नैना को जीएस चुनने का। ये कविता तुमने लिखी? मैंने नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कविता तो मैंने JBR से लिखवाई है। देखो ना, लिखा है बैड जोक। बहुत अच्छी कविता लिखी है तुमने समीर। थैंक यू। वैसे हम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए बोलो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, इलेक्शन जीतने के बाद तुम मुझे अपना डिप्यूटी बना लेना। इसी बहाने दिन भर तुम्हारे साथ तो रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं, इसकी डेप्यूटी जीएस तो मैं बनूंगी। क्यों, तुम बहन हो तो कुछ भी करोगी? नहीं, मैं ज्यादा समझदार हूँ इसलिए। अच्छा, तुम ज्यादा समझदार हो। ओके, तो मुझे बताओ कि अकबर के बेटे के बाप का क्या नाम था? हाँ, अकबर के बेटे के बाप। तुम कोई और सवाल पूछो, मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक सी है। तेरी हिस्ट्री नहीं, तेरी खोपड़ी वीक है। अकबर के बेटे के बाप का नाम अकबर। हाँ तो ठीक है ना, तू वो सब छोड़, साफ साफ बता कि डेप्यूटी जीएस कौन बनेगा, मैं या जीजा जी? मैं, है ना? नहीं, तुम नहीं। नैना, मैं जानता हूँ तुम स्वाति को डेप्यूटी जीएस बनाना चाहती हो, और वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ, स्वाति को प्यार मोहब्बत से फुर्सत कहाँ है जो वो ये सब करेगी, उसके बस का नहीं। अच्छा ठीक है, फिर नो स्वाति। क्या है? क्यों इतना पुकार रही हो? साफ साफ बोलना, कौन बनेगा, मैं या जीजा जी? मैं। न तू न तेरे जीजा जी। डेप्यूटी जीएस बनेगी स्वाति, और उसके दो रीजंस हैं। पहला कि वो तुम दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और दूसरा उसने बचपन से अभी तक हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है, तो वो बनेगी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, दोनों एतबार ना रहा। बचपन से लेकर कॉलेज तक स्वाति और मैं एक दूसरे के लिए किस से नहीं लड़े थे। वो मुझे बहन जी, पढ़ाकू, टीचर की चमची, ये सब बुलाने वाले लोगों से बचाती थी, और मैं स्कूल और फिर कॉलेज में उसे टीचर के गुस्से से बचाती रही। कई बार लंच ब्रेक में बदला लेने के लिए लोग मेरा डब्बा चोरी कर लेते थे, और स्वाति अपने डब्बे से मुझे खिलाती थी, और बच्चों से लड़कर मेरा डब्बा भी लेकर आती थी। कई बार तो मेरी और स्वाति की दोस्ती में बेचारी प्रीति अकेली ही रह जाती।
और ये सब न स्वाति भूली थी और न ही मैं। बस यादें थोड़ी सी धुंधली पड़ गई थी और उस पर गलतफहमी की धूल मिट्टी लगती जा रही थी। काश वक्त रहते हम दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते और एक दूसरे से दिल की बात कह देते और सब साफ हो जाता। काश टाइम मशीन होती और मैं वापस जाकर स्वाति के उन आंसुओं को बहने से रोक पाती और फिर हम दोनों सुनैना की ऐसी धुलाई करते कि वो शायद अपनी लाइफ में हर स्वाति और नैना से डरकर भागती रहती। क्या है समीर, मुझे स्पीच याद करने जाने दो ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। हाँ हाँ, चल पड़ी आशिकों की गड्डी, नहीं बनना मुझे कबाब में हड्डी। ऐसे क्या देख रहे हो? नोटिस कर रहा हूँ कुछ। लॉन्ग ड्राइव तो बहुत दूर की बात, हम तो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना ही मिल पाते हैं। मिलते तो हैं रोज यहाँ कॉलेज में। नैना, ये मिलना भी थोड़ी ना मिलना होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो अकेले में करनी होती हैं। ओह, तो आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं? हाँ। और मैं जान सकती हूँ क्यों? नैना, कुछ बातें होती हैं जो हम सबके सामने नहीं कर पाते। क्या मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? नहीं ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब या तो तुम मेरे सबके सामने हाथ पकड़ोगी या फिर अकेले मिलने के लिए टाइम बताओगी। चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं चलता हूँ एक्टिविटी रूम, मुझे कुछ चार्ट पेपर्स चाहिए पोस्टर्स बनाने के लिए। तुम्हारे स्टेमिना को हुआ क्या अर्जुन? एक ही रन में तुम्हारे सांसें फूलने लगी। नो स्पीड, नो फोकस। यही वजह है जो आज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सॉरी सर। 1 महीने पूरी जान लगा कर प्रैक्टिस करो ताकि मैं सिलेक्शन कमेटी से एक बार तुम्हारी फिर बात कर सकूं। भाई साहब, ये वॉकमैन ठीक करवाना है। अरे अर्जुन, तू? रवि, तू यहाँ? अरे ये सोप डाली है मैंने, पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों बता, कैसा चल रहा है तेरा क्रिकेट? नहीं यार, अब बस क्रिकेट में दिल नहीं लगता। तो ये ड्रेस पहन के, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? ट्रायल देने गया था, रिजेक्ट हो गया। पता नहीं पापा से क्या कहूंगा। अरे अजीब आदमी है तू, तो बोल देना पप्पा को कि पप्पा मन्ने क्रिकेट रंबू गमतू ना थी, मुझे नहीं पसंद। नहीं यार, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बैठ 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 बैठ। तू ना झूठ बोल दे, जैसे मैंने बोला था अपने पप्पा को। अरे पैर टूटने का, अभी तो छूटा था अपना कॉलेज। अर्जुन भाई, अपना तो एक ही मानना है, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर का उपयोग करो ऐसा। तू भी ना। अरे बैठ ना, चाय मंगाता हूँ ना। नहीं यार, वो पापा आने वाले होंगे, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ये परसों आके ले जाना। ठीक है। आ गया? शाबाश, आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, सीना ठोक के सबको बताऊंगा कि देखो अब इस लाइब्रेरियन का बेटा विजय ट्रॉफी खेलेगा। चल। क्या हुआ? चल आजा। पापा, वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब? अरे इतना अच्छा तो खेलता है तू, हाँ? इतने सालों से रोज अभ्यास कर रहा है, फिर सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? वहां ठीक से खेला था कि नहीं तू? हाँ पापा। तू ना झूठ बोल दे, जैसे मैंने बोला था अपने पप्पा को। दरअसल सिलेक्शन कमेटी में। अरे क्या सिलेक्शन कमेटी में? क्या? शिफाली के अंकल थे,
तो उन्होंने खुंदस निकाली है। नाम बोल। अरे नाम बोल उसका, कौन था? थॉमस, मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस, इसे तो मैं बताता हूं। पापा नहीं, वो पहले से ही भड़का हुआ है। अगर आप जाएंगे तो शायद मुझे हमेशा के लिए ना निकाल दे। पापा मैं अगले साल फिर से ट्राई करूंगा। अरे राकेश भाई, केम छो? और अर्जुन बेटा कैसे हो? अरे आज तो तुम्हारे विजय ट्रॉफी का सिलेक्शन था ना, क्या हुआ? अरे नहीं हुआ चयन इसका। हर जगह बेईमानी, हर जगह धांधली, बेड़ा गर्क कर रखा है देश का। सुनील भाई मैं कह रहा हूं ना, ऐसे भ्रष्ट लोग ही देश का सत्यानाश करेंगे। खेल का तो कर ही रहे हैं। अरे लेकिन राकेश भाई हुआ क्या? अरे हुआ क्या, दुश्मनी निकाली है किसी चयनकर्ता ने मेरे बेटे से। माँ बेटी तो चली गई मोहल्ला छोड़ के, मेरे बेटे का भविष्य लेके चली गई। अरे राकेश भाई दिल छोटा ना करो, कोई है जो अर्जुन का सिलेक्शन करवा सकता है। कौन? रोकड़ा, पैसा फेंक तमाशा देख। अरे राकेश भाई मेरा भांजा है ना नीलेश, पिछले साल मैं खुद उसका सिलेक्शन करवा के आया था, 1 लाख रुपया दिया था। अभी 1-2 साल में इंडिया के क्रिकेट टीम में खेलेगा। आप भी छड़ावा छड़ा दो और फिर देखो कैसा सिलेक्शन होता है इसका, हाथ जोड़ के। सुनील भाई पर इतनी बड़ी रकम? अरे राकेश भाई लगाओगे तो पाओगे, नहीं तो गवाओगे। फिर आपका अर्जुन अगर इंडिया की क्रिकेट टीम में खेलेगा तो लाखों रुपया भी तो कमाओगे। 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे राकेश भाई दिया तले अंधेरा, वो अपना सफेद मारुति है ना, हाँ उसको जाने दो, रोकड़ा आने दो। सुनी सुनाई बातें झूठ हो सकती हैं, पर आंखों देखी नहीं। एंड आई गेस कि आज तुमने नैना का असली चेहरा देख लिया है। अभी भी टाइम है स्वाति, सच को समझो। नैना तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो कभी तुम्हारी फ्रेंड थी ही नहीं। नैना जैसी सेल्फिश लड़की किसी की फ्रेंड नहीं हो सकती। अगर नैना तुम्हारी फ्रेंड होती तो तुमसे पूछती नहीं। ये क्या हुआ स्वाति, तुमने आज घड़ी क्यों नहीं पहनी? टूट गई है क्या? हाँ, मैंने तुम्हारी खाली गलाई नोटिस की, बिकॉज आई केयर फॉर यू स्वाति, एंड आई रियली डू। दोस्त कहा है मैंने तुम्हें, और तुम अपने इस दोस्त की एक बात ध्यान से सुन लो। अगर मैं इलेक्शन जीती तो आई प्रॉमिस यू, तुम मेरी एसोसिएट होगी। डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। आई स्वेयर स्वाति, मैं तुम्हें बताऊंगी कि सच्ची दोस्ती का क्या मतलब होता है। 1 मिनट। और ये है हमारी दोस्ती की एक छोटी सी शुरुआत। खोल के तो देखो। मेरे पापा स्विट्जरलैंड गए थे तो उन्हीं से मंगवाया तुम्हारे लिए। यहाँ तो मिलता ही नहीं है ये सब। तुम्हारा वक्त आ गया है स्वाति, इनफैक्ट हम दोनों का वक्त आ गया है जीतने का। बोलो, ये इलेक्शन जीतने में मेरी हेल्प करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। कम ऑन स्वाति, कितने दिल से लाई हूँ मैं, और तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। हमारी दोस्ती से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं।
स्वाति, स्वाति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम तो बस ऐसे ही। तुमसे पूछा मैंने, क्या कर रही हो यहाँ? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? तो यहाँ अकेले इसके साथ? कम ऑन समीर, तुम ऐसे करमचंद जासूस की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तो बस अपने नोट्स लेने आई थी। स्वाति दिखी, सो आई सेड हाय टू हर, दैट्स इट। मुझे ना लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय स्वाति, बाय समीर। स्वाति, सच बताओ, क्या कह रही थी ये? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? क्या दिया उसने तुम्हें? मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ देखा। नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अब मुझे किसी से मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि नैना की स्पीच का टाइम हो रहा है, चलो। स्वाति बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, लेकिन कुछ तो छुपाया था उसने अपने बैग में।